अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा एक्सपोज न्यूज़ से। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से हुकूमत तो संभल नहीं रही और मीटिंग्स, हंगामी मीटिंग्स जारी हो गई हैं। टेक्नोक्रेट्स के कुछ नाम आ रहे हैं कि जिनको टेक्नोक्रेट्स को ये सौंपी जाएगी और कौमी हुकूमत बनेगी, क्योंकि इस वक्त डॉलर जो है 195 रुपये 25 पैसे पे चला गया है। 1100 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश कर गई है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क दिया है कि तमाम इत्तेहादी जमातों से अलग-अलग मुलाकातें करें, उनको कन्विंस करें कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ आएँ, फौरी इलेक्शन हो, ताकि मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो सके और नून लीग की साख भी बच सके। अगर बिलफर्ज वो साहब कोई इत्तेहादी पार्टी, सियासी पार्टी इनके साथ नहीं आती, तो फिर तमाम बोझ मिलके सारी पार्टियां इसको बोझ को बर्दाश्त करें, जो कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा होना है, डीज़ल में, पेट्रोल में क्रैश कर गई। इस माह के अंदर 5 अरब डॉलर सूद कर्ज देना है, कर्ज की अदायगी भी करनी है हुकूमत ने। टोटल 10 अरब के ज़खायर हैं इनके पास। 5 अरब सूद चला जाएगा, 5 अरब पीछे बचेगा। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है मुल्क की इस वक्त। और मुस्लिम लीग नून और उसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंतहाई परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कह तो रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मगर हुकूमत चलती हुई नज़र भी नहीं आ रही। हर तरफ से उनको आगे गड़ा है, पीछे खाई है। इमरान खान का जो बयानिया है वो अपनी जगह पर कायम है और दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ उस पर इजाफ़ा होता जा रहा है। जैसे ही इजाफ़ा होता जा रहा है, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हुकूमती अदारे जो हैं उन पे भी प्रेशर उसका बढ़ रहा है। अब IMF जो है वो अपनी ज़िद पे अटका हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करो। पत्ती, चीनी, आटा, दालें पहले ही इजाफा हो चुका है, जो कि 20% से ज़ायद है। हुकूमत जो है वो इंतहाई डामाडोल है और देख रही है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, किस तरह करें, किस तरह ना करें। क्या इस सूरत हाल में हुकूमत अपने आप को बचा पाएगी? कभी भी नहीं। इसलिए कि इनके पास बचाने के लिए है ही कुछ नहीं, ना कोई इनका नेटिव है, ना इनका कोई पॉलिसी बनाई इन्होंने ऐसे किया कि जैसे कोई यूनियन काउंसिल है, उसका चार्ज लेना है तो लेके बैठ जाना है। सूबे में चलाना हुकूमत बहुत आसान है, वफाक में चलाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि सूबे में आप वफाक के ज़रिए अपने आप को स्टेबल कर लेते हो, अपने आप को बना लेते हो। वफाक में रह के किससे बनाएंगे आप, किससे लेंगे, किससे क्या करेंगे? सूबे का तो वफाक कर रहा होता है कि चलो वफाक थोड़ा बहुत जिससे भी वो कर सकता है वो कर लेता है। मगर अब खबरें जो आ रही हैं बाहर, जो खबरें आ रही हैं, इनसाइड स्टोरीज़ आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि कौमी हुकूमत की तश्कील होगी। टेक्नोक्रेट्स के नाम लिए जा रहे हैं। कौन सा टेक्नोक्रेट आते हैं, क्या वो करते हैं? वो कौमी हुकूमत बनाते हैं। कौमी हुकूमत अगर बनती है तो तमाम मलबा उस कौमी हुकूमत पर गिरा दिया जाएगा। महंगाई का, लॉ एंड ऑर्डर का, जो भी मसाइल हैं मुल्क के, वो कौमी हुकूमत पे गिरा दें। वो 2 महीने 3 महीने जब भी वो जितनी देर रहें वो उनके ऊपर मलबा गिर जाएगा। नून लीग अपनी साख को बचाना चाहती है। आज रात इंतहाई अहम मीटिंग है, माफ़ी चाहता हूँ, तो आज रात बहुत अहम मीटिंग है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। इंतहाई अहम मीटिंग है, बहुत इंतहाई अहम मीटिंग है। अगर आसिफ अली जरदारी कन्विंस होते हैं तो बकाया जमातें भी कन्विंस होगी, जबकि MQM ने पहले ही कह दिया था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं, हम ये काम नहीं करें, वो नहीं, मगर उनकी नहीं मानेगी, क्योंकि वो अकेली जमात है, उनकी नहीं मानेगी। अब जो है मसला खड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल गिरती जा रही है, डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, रुपये की कदर कीमत इंतहाई गिरती जा रही है, इंतहाई निचली सतह पे जा रही है। इस सूरत हाल में मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बहुत बुरी हालत होगी मुल्क की।
تو اس صورتحال میں یہی ہے کہ جلد از جلد فیصلے کریں، جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ کریں، جو مقتدر حلقے ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس چیز کی صورتحال کو سمجھیں، اس صورتحال کو سمجھیں تاکہ جلد از جلد اس پہ قابو پایا جا سکے اور ملک کی صورتحال بہتر ہو سکے اور فوری الیکشن کروا کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جو بھی مینڈیٹ لے کر آتا ہے، جو بھی پارٹی مینڈیٹ لیتی ہے، اس کو دے دیا جائے۔ پی ٹی آئی آتی ہے، نون لیگ آتی ہے، پیپلز پارٹی آتی ہے، یہ 3 بڑی جماعتیں ملک کی اس وقت، یہ اگر آتی ہیں تو ان میں جو مینڈیٹ لے کے آتا ہے اس کو حکومت بنائے اور اپنا ملک سنبھالے اور عوام کی جو ملک کو بھی ترقی کی طرف لے کے جائے، عوام کو ترقی کی طرف لے کر جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔